यूट्यूब चैनल लाइफ इज स्टेनोग्राफर में आपका स्वागत है। दैनिक जागरण संपादकीय डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगा। रेडी, स्टार्ट। जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। हालांकि पिछली 2 बार अपनी पार्टी के पूर्ण बहुमत से सरकार चलाने के बाद तीसरे कार्यकाल में उनकी सरकार गठबंधन के भरोसे है। इसका असर राजनीतिक परिदृश्य पर भी दिखने लगा है। रविवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण में यह बदलाव दिखा। यह प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी मंत्रिपरिषद है, जिसमें 72 मंत्री बनाए गए हैं, जबकि इससे पहले 2019 में 56 और 2014 में 48 मंत्रियों ने पहले दिन शपथ ली थी। वर्ष 2014 के आम चुनाव में तो प्रधानमंत्री मोदी के प्रमुख नारों में से एक नारा यही था कि न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन। उस संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए एक स्वरूप वाले कई मंत्रालयों को एक साथ जोड़ दिया गया। हालांकि नई सरकार में न केवल अपने दल के नेताओं बल्कि सहयोगियों को साधने के लिए भी उन्हें अधिक मंत्री बनाने पड़े। चूंकि केंद्र की सरकार में विभिन्न जातीय एवं सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखना पड़ता है और बड़े राज्यों के भिन्न भिन्न अंचलों को भी प्रतिनिधित्व देने की चुनौती से भी दो चार होना पड़ता है। इसलिए मंत्रिपरिषद का आकार बढ़ जाना बहुत स्वाभाविक है। आरंभ में अनुमान लगाया जा रहा था कि नई सरकार पर गठबंधन के साथियों का बहुत दबाव देखने को मिलेगा। वैसा कुछ उसकी संरचना में अभी तक नज़र नहीं आया। यह सही है कि पिछली राजग सरकार की तुलना में सहयोगी दलों की संख्या बढ़ी जरूर है, लेकिन एक सीमित दायरे में छिटपुट शिकायतें सुनने को जरूर मिलीं। लेकिन याद रहे कि गठबंधन की सरकारें किसी बारात जैसी होती हैं, जहां किसी की कुछ न कुछ शिकायत बनी रहती है, लेकिन बारात अपनी गति से आगे बढ़ती है। जिस प्रकार मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है, उससे यही लगता है कि शासन के स्तर पर कोई बड़ा बदलाव आने के बजाय निरंतरता बने रहने के आसार ही अधिक हैं। पिछले एक सप्ताह में भारतीय राजनीति के रंग बहुत बदल गए हैं। 4 जून को एक प्रकार के अनपेक्षित परिणाम सामने आए, क्योंकि व्यापक रूप से यही माना जा रहा था कि भाजपा बहुत सहजता से अपने दम पर बहुमत हासिल कर लेगी और सहयोगियों की सीटें उसकी शक्ति बढ़ाने का काम करेगी। जो परिणाम आए, उसके बाद तमाम तरह के सवाल उठने लगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठा कि मोदी को गठबंधन सरकार का कोई अनुभव नहीं, तो वह कैसे ऐसी सरकार चलाएंगे। उनकी छवि सख्त फैसले लेने वाले निर्णायक नेता की है, जो गठबंधन की सरकारों में कठिन हो जाते हैं। गठबंधन सरकार के संचालन को लेकर मोदी की क्षमताओं पर सवाल उठाने वाले शायद यह नहीं जानते कि वाजपेयी सरकार के दौरान मोदी भाजपा के संगठन महासचिव थे
और गठबंधन की बारीकियों से भली भांति परिचित रहे, साथ ही राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालने की मोदी की क्षमताओं पर संदेह नहीं करना चाहिए। जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब भी कई लोगों ने सवाल उठाया था कि वह विदेश नीति जैसे संवेदनशील विषय को कैसे संभालेंगे। एक